सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। तो पहले आपको ग्राफ के बारे में बता दें कि आपने पहले कक्षाओं में 9th क्लास में 8वीं में कभी आपने पढ़ा संख्या रेखा नाम से एक पढ़ा था। ये रेखा खींची थी आपने और साथ में ग्राफ में उसके मानों को आपने फीड किया था। जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे ग्राफ के अंदर ये बनाते हैं तो ये है एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष है विद्यार्थियों? ये है एक्स अक्ष। तो इसके अंतर्गत देखिए, जैसे इधर जो संख्या आएगी वो सारी सारी प्लस की होती है, इधर सारी माइनस के एक्स के मान होते हैं। इसी प्रकार से ये होता है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है अक्ष, उसको वाई अक्ष बोलते हैं, और जो क्षैतिज स्थिति में अक्ष होता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो यहां पर जैसे वाई प्लस का लिख देते हैं 1 2 3 4। यहां पर जैसे वाई के मान होता है माइनस के 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 आदि इसी प्रकार से मान चलते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे आपके जो प्रश्न आएंगे वो शून्यक से संबंधित आएंगे कि एक्स अक्ष के शून्यक ज्ञात करो। प्रश्न में ये बताएगा, जैसे एक ग्राफ है, वो यहां से चलता है और इसको यूं इस प्रकार से ऐसे करके यूं काट देता है। ठीक है, ये एक ग्राफ है जो इधर से शुरू होता है, यहां से जाता है। अब इसमें एक्स अक्ष के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। किस अक्ष के? एक्स अक्ष के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो अब इसने यहां पर जो एक्स अक्ष की रेखा है, इसको इसने कितनी बार प्रतिच्छेद किया है? इसने यहां पर इसको एक्स अक्ष की रेखा को एक बार प्रतिच्छेद किया, तो यहां पर कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो आपको थोड़ा बहुत बताया है। अब आगे हम प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे हम करते हैं 1 नंबर प्रश्नावली, एक प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, यानी y का मान भी px के बराबर है, का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। तो उसका ये पहला ही सवाल है, पहले सवाल का पहला। ये आकृति 2.10 में दे रखा है ये चित्र। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। और शून्यक आपको पहले बताया था कि x या y का वो मान जो पूरे बहुपद को शून्य में बदल दे, वह शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का पहला ही जो प्रश्न है, इसमें कोई भी ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, सीधी सी बात है कि इस रेखा को कोई अन्य रेखा यूं इस प्रकार से, सॉरी अन्य रेखा नहीं, जैसे कोई ग्राफ है, इसको इस प्रकार से कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या 0 होगी विद्यार्थियों। तो ये लिखेंगे, यहां शून्यकों की संख्या 0 है, या मतलब ऐसे लिख दीजिए, कोई नहीं है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का ये आंसर है, यानी और कहीं पर कोई ग्राफ इस एक्स अक्ष को कहीं पर कोई प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या
जीरो होगी, अर्थात शून्य है ही नहीं। तो विद्यार्थियों ये है पहले प्रश्न का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप इसको आराम से एक बार उतारिए, फिर आपको दूसरा करवाते हैं। तो विद्यार्थियों अब दूसरा जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखना है कि ये y अक्ष है, ये है x अक्ष। अब ग्राफ है, वो ग्राफ इस x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है ये देखना है, और जितनी बार उस x अक्ष को ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा उतने ही वहां शून्यक होंगे। तो यहाँ पर ये ग्राफ चल रहा है और इसने ऐसे करके यूं इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। तो ये x अक्ष को कितनी बार स्पर्श कर रहा है, x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पर शून्यक होंगे एक। तो लिखेंगे यहां शून्यकों की संख्या एक है। अब कारण लिखना है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। तो विद्यार्थियों आसान सा सवाल है, इसको देखिए दोबारा से कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या पूछी गई है कि यहाँ पर कितने शून्यक है प्रश्न नंबर 2 में। तो यहाँ पर देखो ये x अक्ष है, ये है y अक्ष। x अक्ष के हमने शून्यक ज्ञात करने हैं। तो ये रहा x अक्ष। अब ये आ गया है ग्राफ, ये इस प्रकार ऐसे करके यूं ग्राफ बना हुआ है, आपकी बुक में अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जितनी बार ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार। जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही यहाँ शून्यक होंगे। तो यहाँ पर इसने एक बार प्रतिच्छेद किया है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या एक है। तो विद्यार्थियों तो ये इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न भी हल कर दिया है। आप एक बार इसको उतारिए और फिर हम आगे तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर जैसे पहले हमने हल किया उसी प्रकार से हल करते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। हमने x अक्ष के शून्य ज्ञात करने हैं। तो अब देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए ये ग्राफ है, यहां से चलता है x अक्ष को। पहली बार तो यहाँ पर इसने प्रतिच्छेद किया, दूसरी बार इसने इसको यहां पर प्रतिच्छेद किया, और तीसरी बार x अक्ष को यहां पर प्रतिच्छेद किया। तो टोटल कितनी बार प्रतिच्छेद किया है x अक्ष को ग्राफ ने, 3 बार प्रतिच्छेद किया है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहां पर लिखेंगे हम यहां शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो विद्यार्थियों थोड़ा पिछले प्रश्नों में ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ये 2 बार लिखा है या 1 बार लिखा है, उसकी बार की जगह आप बिंदु मान लेना भाई, उतने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस कारण इस में
कितने हैं शून्यक 3 है इस प्रश्न में। तो ये आपका आंसर है। तो आराम से उतारिए, तब तक अगला प्रश्न हल करते हैं इसके बाद में। तो अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 4। पहले प्रश्न का ये चौथा प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 के अंदर। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या करना है, वापस यहां पर यही देखना है कि ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है। अब हमने एक्स अक्ष के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ऐसे करके यूं गया, तो पहली बार इसने प्रतिच्छेद किया है इस बिंदु पर, दूसरी बार प्रतिच्छेद किया है इस बिंदु पर। तो कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, 2 बार। तो यहां पर शून्यकों की संख्या होगी 2। तो लिखेंगे यहां पर, यहां शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो विद्यार्थियों, तो ये भी प्रश्न आपको समझ आ ही गया होगा कि ये एक्स अक्ष था, ये ग्राफ था, जितने बिंदुओं पर ग्राफ ने एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया है उतने एक्स अक्ष के शून्यक होंगे। तो यहां पर इसने कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया था, एक पर, तो पहले पर तो यहां पर, दूसरी बार यहां पर, टोटल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हुई है, 2। तो उतारिए एक बार। तो देखिए विद्यार्थियों, अब 5वां प्रश्न है पहले का, इसको आप देख करके समझ तो गए होंगे। अब आगे कराते हैं कि सबसे पहले आपको देखिए ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है, जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा है। दूसरा है क्षैतिज अक्ष, जिसको एक्स अक्ष नाम दिया गया है, ये है एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। हमें एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितनी बार जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। अब देखिए यहां पर इस ग्राफ को देखेंगे, यहां से शुरू होता है, फिर यूं जाता है, फिर यूं। तो सबसे पहले इसने कहां पर प्रतिच्छेद किया, तो एक बार तो यहां पर प्रतिच्छेद हो गया, दूसरी बार इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो गया, फिर यहां पर तीसरे बिंदु पर, यहां पर चौथे बिंदु पर। तो कितनी जगह इसने प्रतिच्छेद किया है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, 4 बिंदुओं पर इसने प्रतिच्छेद किया है। तो जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष के ग्राफ जितने बिंदुओं पर एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम, यहां शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, कितने शून्यक है, 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यह इसका आंसर है। तो विद्यार्थियों, यहां पर शून्यकों की संख्या
4 है 5वें प्रश्न के अंदर, तो आप इसको उतारिए, उसके बाद में अगला प्रश्न कराते हैं। तो विद्यार्थियों अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्नावली 2.1 पहले प्रश्न का ये छठा प्रश्न आ रहा है। तो यहां पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आपको पता ही है ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, हमने x अक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखेंगे कि ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है ये ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, यहां से चला है, तो पहला बिंदु यहां पर आ गया, इस पर प्रतिच्छेद किया है। दूसरा बिंदु x अक्ष का यहां पर आ गया, और तीसरा बिंदु x अक्ष का यहां आ गया। टोटल कितने x अक्ष के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है? 3 बिंदुओं पर इसने प्रतिच्छेद किया है। तो शून्यकों की संख्या भी हमारे पास 3 होगी। तो ये हमने लिखनी है, यहां शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो विद्यार्थियों दोबारा से एक बार समझिए इसको, कि प्रश्न नंबर 6 है, इसमें हमने x के शून्यक बताने हैं, शून्यक कितने हैं। तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उतने ही शून्यक होंगे। तो इस ग्राफ ने इसको 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। इससे पहला बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। टोटल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ये हमने लिखा है, यहां शून्यकों की संख्या 3 है। उसका कारण बताया है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 2.1 पूरी होती है। इसके बाद में हम कराएंगे प्रश्नावली 2.2। तो आराम से आप समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे।